हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना ट्रेन वर्क काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो पे हम बात करने वाले हैं कि अनअवेकन डीएम के साथ आपको कैसे बिहेव करना है। ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द लोग जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और जो सेपरेशन में हैं, रनर या चेज़र में हैं, तो उन्हें पता ही नहीं होता एक्चुअल में कि मतलब वो क्या करें, कैसे बाउंड्री सेट करें और अगर डीएम अनअवेकन है स्पेशली तो उसके साथ कैसे बिहेव करना है, क्या एक्ट करना है, कैसे रिएक्शन देना है। ठीक है। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले, अगर आपके जो डीएम है वो फुली अवेकन नहीं है और अभी भी वो ईगो में हैं, आपको इग्नोर करते हैं, आपको अवॉइड करते हैं, ठीक है, तो ऐसे डीएम के साथ में कैसे बिहेव करना है। ठीक है। तो बहुत प्रैक्टिकली मैं आपको चीज़ें बताने वाली हूँ और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और जो भी डिवाइन गाइडेंस है उसके रिगार्डिंग है ये वीडियो। तो जो गलतियाँ मैंने करी थी मैं चाहती हूँ कि आप लोग वो गलतियाँ ना करो, है ना। और जो लोग अभी भी इस लूप में स्टक है मैं चाहती हूँ कि आप लोग वहाँ से निकलो। तो करना क्या है, आपको डीएम के लिए मिरर बनना है। अब आप बोलोगे कि मैम मिरर बनना क्या होता है और हम डीएम के केस में डीएम के लिए कैसे मिरर बन सकते हैं। तो सबसे पहले आपकी बाउंड्रीज़ ही स्ट्रॉन्ग मिरर हैं। आप जब अपनी बाउंड्रीज़ लगाते हो ना तो आप एक मिरर तैयार करते हो सामने वाले के लिए। सबसे पहले मैं एक चीज़ बोलूँगी, बात डीएम की नहीं है, बात किसी की भी ले लो आप, ठीक है, चाहे वो डीएम हो, चाहे आपके कार्मिक्स हो, कोई भी पर्सन हो, अपनी बाउंड्रीज़ स्ट्रॉन्ग रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। जहाँ पे आपको डिसरिस्पेक्ट मिले वहाँ से तुरंत के तुरंत निकल जाइए। समझ रहे हो। जो इंसान भी आपकी बाउंड्रीज़ को ट्रिगर करे तो ऐसे इंसान को तुरंत आपको मिरर दिखाना है, ऐसे लोगों को तुरंत अपनी लाइफ से निकाल दीजिए जब तक वो आपके लेवल पर बनकर नहीं आता। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला काम है आपका साइलेंट बाउंड्रीज़ क्रिएट करना। अगर वो पर्सन आपको इग्नोर करता है आप भी इग्नोर करो। अगर वो आपके मैसेजेस को 2 दिन नहीं देखता तो मैं कहती हूँ 4 दिन मत देखो उनके मैसेजेस को आप। अगर उसने 6 महीने से आपको ब्लॉक कर रखा है तो मैं तो कहती हूँ कि आप 1 साल के लिए उसको ब्लॉक कर दो। क्यों नहीं कर सकते आप। डीएम है वो आपका, भगवान नहीं है। हमने उसको भगवान बना रखा है। आप ये बताइए कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आप दोनों इक्वल सोल हो ना। अगर हाफ आप हो तो हाफ वो है। जब वो मैसेज नहीं कर सकता तो आप क्यों परेशान हो। डिवाइन फेमिनिन्स के साथ में इशू ये हो जाता है कि वो दुनिया में किसी के साथ भी बाउंड्रीज क्रिएट कर सकती हैं, लेकिन जब बात आती है अपने डीएम के साथ में क्रिएट करने की तो वहाँ पे आपका इमोशनल साइड बाहर आ जाता है, आपके इमोशंस बाहर आ जाते हैं, आपका अटैचमेंट बाहर आ जाता है, आपकी नीडीनेस बाहर आ जाती है। ठीक है। और ये मेन चीज़ें होती हैं जो आपको बाउंड्री लगाने से रोक देती हैं। और कहीं ना कहीं डीएम लोग भी थोड़े से महान होते हैं, मैं उनको क्या ही बोलूँ, है ना। महान इस सेंस में होते हैं कि अगर आप उन्हें 3D में मैसेज कॉल ना भी करो तो भी वो आपको एनर्जेटिकली मैनिफेस्ट करने लग जाते हैं। कभी सोचा है आपने कि आप अकेले बैठे हो, आप डीएम से एकदम डिटैच हो, स्टिल आप कभी कभी बहुत ज़्यादा डीएम की तरफ पुल फील करते हो। आप सोच नहीं पाते कि क्या हो रहा है एक्चुअल में, हर चक्र में पेन होने लगता है, आप समझ नहीं पाते कि हो क्या रहा है 3D लेवल पे, है ना। एनर्जेटिकली क्या हो रहा है आप नहीं समझ पाते। और कभी कभी तो इतना ज़्यादा आपको पुल फील होता है ना डीएम की तरफ, आप क्या करते हो, आप कॉल मैसेजेस कर देते हो, बाद में रिग्रेट फील करते हो कि अरे यार मैंने कॉल क्यों कर दी। और वो पर्सन जब भी आपको वो मैनिफेस्ट कर रहा होता है ना एनर्जेटिकली, वो आपके बारे में सिर्फ सोचता ही है और कुछ नहीं करता। और क्या होता है कि आप मैनिफेस्ट हो भी जाते हो, है ना। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जब जब लगने लगे कि डीएम की एनर्जी आपको पिक हो रही है तो ऐसे डीएम के साथ तुरंत कॉर्ड कटिंग करिए। और एक चीज़ का मेरे ध्यान रखिए, आपको अपने डीएम को 3D में तभी एक्सेप्ट करना है, तभी उसको अपनी एनर्जी देनी है जब वो पर्सन रेडी हो कमिटमेंट के लिए। प्रॉब्लम क्या होती है ना, जब आपका डीएम अनअवेकन होता है ना और अगर आप उसको एनर्जी दे दो ना तो वो आपकी एनर्जी लेकर थर्ड पार्टी के साथ में बहुत इन्जॉय करता है। आपकी एनर्जी लेकर, समझ रहे हो आप। और आपकी एनर्जी जाती कैसे है, जब आप डीएम के बारे में सोचते हो, फैंटेसी फील करते हो, इमेजिनेशन करते हो और डीएम को एनर्जेटिकली आप मैनिफेस्ट कर रहे होते हो, है ना। और कोई सॉन्ग सुन रहे हो तो आप डीएम के बारे में सोच रहे हो, है ना। कोई शादी इमेजिन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। ठीक है। तो इससे क्या होता है, और कुछ महान लोगों ने तो बोल रखा है ट्विन फ्लेम जर्नी में, उस कोचेज़ ने, कि आपको डीएम को वो सेंड करना है, क्या बोलते हैं उसको, लव वाइब्रेशन सेंड करनी है। उनको ये तक नहीं पता है कि ये लव वाइब्रेशन चेजिंग का काम करती है। लाइक अनअवेकन डीएम पे लव वाइब्रेशन भी चेजिंग का काम करता है। मैं क्या बोलूँ आपको, जब तक आपका डीएम अनअवेकन है उसको कुछ भी नहीं देना है, कुछ भी नहीं देना है, पता है आपको, लव वाइब्रेशन कुछ भी सेंड नहीं करनी। कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में कि अगर आपका डीएम अनअवेकन है तो आप उसको हीलिंग सेंड करो।
तो क्या बोलूँ मैं, हीलिंग डीएम को सेंड नहीं करनी है, हीलिंग अपने आप के लिए करनी है। आप खुद को हील करो, उसको हीलिंग सेंड करने का कोई मतलब नहीं है। उसको हीलिंग सेंड करने का मतलब है कि अपनी एनर्जी उसको देना। फिर वो पर्सन करता क्या है, 3D में और हैप्पी रहता है। आप देखना, आप कभी नोटिस करना, जितना ज़्यादा आप डीएम को चेस करोगे आप ड्रेन हो जाओगे, प्लस वो पर्सन उतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा 3D में। फाइनेंशियली वो बहुत हैप्पी रहेगा, बहुत सारी ग्रोथ वो अचीव करता है, थर्ड पार्टी के साथ में हैप्पी रहता है। उसको तो कोई खबर ही नहीं है कि आप उसके डीएफ हो, उसको तो कुछ पता ही नहीं है। इसीलिए मैं बोलती हूँ, अननवीकरण डीएम को अगर उसने आपको ब्लॉक किया है ब्लॉक कर दो, अगर उसने आपको अनब्लॉक किया है आप भी अनब्लॉक रखो। उसने एक मैसेज किया है आप भी एक ही मैसेज का रिप्लाई देना। उसने अगर आपको 2 दिन इग्नोर किया तो आप 4 दिन इग्नोर करो। समझ रहे हो कैसे बाउंड्रीज क्लियर करनी है? नो इमोशनल एक्सेस, ठीक है। जब तक वो आपसे शादी नहीं करता, जब तक वो आपको एक क्लियर कम्युनिकेट नहीं करता, ऐसे डीएम को बिल्कुल भी एनर्जी नहीं देनी। वो आने में 2 साल या 4 साल लगा दे वापस आने में, लेकिन आपको नहीं जाना है। समझ रहे हो, आपको नहीं जाना, ठीक है। कुछ कुछ डियर फ्रेंड जो मेरे पास आती हैं कहती हैं कि मैम हमारी साइलेंट ट्विंकलिंग जर्नी है और डीएम की कोई खबर ही नहीं है, एकदम साइलेंट है, क्या करें? एक कॉल या मैसेज कर लें? क्यों करनी है? उसने किया। मैं इस जर्नी में आपको सिखाती हूँ इक्वल गिव एंड टेक, है ना, कि आपको इस जर्नी में इक्वल गिव एंड टेक करना है। आप मुझे बताइए, उसने किया आपको कॉल मैसेज? उसको है आपकी परवाह कि मतलब वो एक कॉल करके आपके बारे में पूछ ले, है ना? मैं ये ईगो या ट्रिगर से नहीं बोल रही हूँ, मैं ये सेल्फ रिस्पेक्ट से बोल रही हूँ, है ना। सेल्फ रिस्पेक्ट आपको डीएम के केस में भी लगाना होता है, सिर्फ 3D के लोगों में नहीं लगाना होता कि कार्मिक्स में आप जा रहे हो वहाँ पे आप लगा रहे हो। नो, आप मुझे बताइए कि ऐसे डीएम को एनर्जी भेजने का क्या मतलब है? एनर्जी भेज भेज के तो आपकी ये हालत हुई है। एनर्जी भेज रहे हो इतनी दिन से, कहाँ जर्नी कंप्लीट हुई आप मुझे बताइए। ये जितने भी कुछ डीएफ कोचेज हैं फेक, इनको मैं फेक ही बोलूँगी एक्चुअल में, जो कहते हैं कि आप डीएम को हीलिंग सेंड करो, आप डीएम को लव वाइब्रेशन सेंड करो और आप हर चक्र की हीलिंग करवा लो, आप मुझसे अपनी सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग करवा लो। भाई क्या है, सब फेक है ये। अभी मुझे याद आ गया, मैं आपको एक मतलब बता देती हूँ। आपके सबकॉन्शियस माइंड की फीलिंग, आई मीन सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग कोई और नहीं कर सकता। समझ रहे हो? आप लोगों को लगता है ना कि आप जाओगे डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स में, लोग बोलते हैं कि आप अपने हर चक्र की हीलिंग करवा लो, अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो फियर्स हैं उनकी हीलिंग करवा लो, अपने कर्मा की हीलिंग करवा लो। भाई आपके कर्मा की हीलिंग आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता। ये लोग बेवकूफ़ हैं जो आपको, आई मीन मैं क्या बताऊँ, ये लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं एक्चुअल में, और आप बन भी जाते हो। सिर्फ एक यूनियन के लालच में आप कितने पैसे वेस्ट कर देते हो, है ना। और 10 जगह से धक्के खाने के बाद फिर आप किसी सही कोच से जाते हो, फिर वहाँ जाके आपको बाद में एक क्लियर गाइडेंस मिलता है। मैं क्या बोलूँ अभी, है ना। मैंने भी किया है, सब करते हैं, हमारे कुछ कर्मास होते होंगे शायद, तभी हम ऐसे लोगों के पास जाते हैं। बट स्टिल अवेयरनेस तो आपको लानी ही होगी ना, कर्मा साइकिल तो आपको ही तोड़नी है ना। तो आप लोग मेरी बात को बहुत क्लियरली नोटिस करो, क्लियरली समझो, आपकी हीलिंग कोई और पर्सन नहीं कर सकता इस जर्नी में। और अगर आपसे कोई कह रहा है ना कि लाओ मैं तुम्हारी हर चक्र की हीलिंग कर दूँ, मैं तुम्हारी कर्मा हीलिंग कर दूँ, डीएम की क्या बोलते हैं, डीएम का ब्लैक मैजिक लाओ मैं तुम्हारा हील कर दूँ, सब बेवकूफ़ बनाने के तरीके हैं। ऑनेस्टली सब कुछ बेवकूफ़ बनाने के तरीके हैं। और आप लोग क्या करते हो, आप लोग इतने ज़्यादा इमोशंस में होते हो, आप लोगों को यूनियन का इतना ज़्यादा डिज़ायर होता है कि आप लोग ऐसे लोगों के पास जाके पैसे भी मतलब सेंड कर देते हो और हीलिंग के नाम पे आपको कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है। फिर आप लोग परेशान होते हो, भटकते हो। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा भी था कि क्या मैम हम क्रिस्टल्स पहन सकते हैं क्या? हाँ, क्रिस्टल्स आप पहन सकते हो, क्रिस्टल की एनर्जी वर्क करती है एक्चुअल में, लेकिन हाँ वही क्रिस्टल लो जो रियल हो, ठीक है। फेक क्रिस्टल तो वैसे भी काम नहीं करेगा। क्रिस्टल जो होते हैं ना वो धरती के अंदर से निकलते हैं, तो उनके अंदर एनर्जी होती है, ठीक है, हीलिंग कैपेबिलिटी होती है क्रिस्टल्स में, तो वो आप पहन सकते हो, नो इशू, ठीक है। लेकिन ये 10 जगह जाकर अपने आप मनी वेस्ट करना बंद करिए, ठीक है। मैं चाहती ना, मैं सच बता रही हूँ, मैं चाहती तो मैं भी शायद ऐसे लोगों का फ़ायदा उठा सकती थी, ऐसे बोल बोल के कि लाओ मैं तुम्हारी ये हीलिंग कर दूँ, तुम्हारी वो हीलिंग कर दूँ। बट वही है ना कि मतलब मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी जो ट्विन फ्लेम्स हैं वो सही रास्ते में आएँ, है ना, और वो सही लाइन में आएँ, सही तरीके से अपनी ग्रोथ करें, है ना। तो मैं यहाँ पे एक्चुअल में कोई कर्मा नहीं क्रिएट करना चाहती, है ना। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ सही डायरेक्शन में आइए। और अगर आप लोग अभी भी, और एक चीज़ मैं आपको और बोलूँगी बहुत ऑनेस्टी के साथ, कि अगर आप किसी टीएफ कोच के पास में जा रहे हो और वो आपको कोई प्रैक्टिकल चीज़ें ना बताकर सिर्फ आपको 2-3 मंत्रा दे दें और बोले कि बस इसी को चैंट करते रहो, ये आपका नमक है, तो बहुत बड़े लूप में हो आप। ये नमक नहीं है। मंत्रा चैंटिंग जो होता है ना, वो आपको डिवाइन से कनेक्ट करने में बहुत हेल्प करता है, अंदर की शांति के लिए बहुत हेल्प करता है, आई एग्री।
लेकिन सिर्फ मंत्रा चैंटिंग करने से ही आपका यूनियन नहीं हो जाएगा। ऐसी बहुत सी डीएफ है मेरे पास जो कहती हैं कि मैम हम 2-2 3-3 4-4 साल से हम ये मंत्रा चैंटिंग कर रहे हैं बट स्टिल हम स्टक हैं, है ना। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में एक्चुअली ना क्या है, इनर वर्क बहुत सारे एक्चुअल में, है ना। तो इनर वर्क पे मैं एक वीडियो भी बना चुकी हूँ, अभी दोबारा मैं वो टॉपिक नहीं स्टार्ट करना चाहती। फिलहाल हम बात कर रहे थे डीएम की एनर्जी के बारे में, आई मीन डीएम के बारे में कि अनअवेकन डीएम के साथ आपको कैसे डील करना है ना। तो करना क्या है, जब भी आपका डीएम अनअवेकन है ना, मान लीजिए कि आप इनर वर्क कर रहे हो और इनर वर्क करते करते आपके डीएम ने आपको कॉन्टैक्ट कर लिया, ठीक है, और आपको पता है कि ये पर्सन एनर्जी लेने के लिए आया है, तो आपको क्या करना है, खुश नहीं हो जाना वहाँ पे कि अरे वाह मेरे डीएम का मैसेज आ गया। नो, अनअवेकन है वो, हाफ अवेकन है, हाफ अवेकन है, आया है एनर्जी लेने के लिए, उसकी स्ट्रैटेजी को समझो, ठीक है। ये जो डीएम होते हैं ना, अनअवेकन डीएम बहुत मैनिपुलेटिव होते हैं। जो साइलेंट ट्रेंडी में है उनके डीएम आएंगे 10 तरह की आईडी से फेक, आई मीन 10 तरह की फेक आईडी से स्टॉक करने के लिए। जैसे मेरे जो डीएम थे पहले, बहुत पहले वो क्या करते थे, वो भी यही सब हरकतें करते थे। जब हमारी साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी थी ना, तो वो भी ऐसी हरकतें करते थे। जब मैंने स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज लगाई तो मैं तो परेशान अपने डीएम से, कभी सिमरन आईडी से, कभी प्रियल आईडी से, कभी प्रिया आईडी से, और एक बार और किसी आईडी से आए थे। मतलब अलग अलग मेरे डीएम ने कम से कम 7 से 8 फेक आईडीज़ बनाई थी। मैं क्या बोलूँ, नहीं मतलब इतना चीज़ तो कभी मैंने भी नहीं करा था मैं सच में। तो ये होता है डीएम लोगों के साथ में, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग अपनी बाउंड्री लगाओगे ना, तो जब सामने बात करने की हिम्मत नहीं होगी तो क्या होगा, पीठ पीछे देखेंगे आपको कि आप क्या कर रहे हो, है ना। और अगर सामने से आते हैं कॉल मैसेजेस करने के लिए, तो पहले तो वो आपसे ऐसी सी बातें करेंगे, तुम चाहती हो तो हम मिल सकते हैं, अगर तुम चाहो तो हम थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। मतलब वो ऐसे आपको दिखाएंगे, ऐसे आपसे बात करेंगे कि ऐसा लग रहा है कि वो मिलना चाह रहे हैं। इसका मतलब वो एहसान भी आप पे डाल रहे हैं कि मतलब मैं तुम पे एहसान कर रहा हूँ तुमसे मिलके। मतलब ये वाला सीन होता है इनका। इनके मैसेज में भी आपको कोई इमोशनल वाला गेस्चर नहीं दिखेगा, वहाँ पे भी इनका आपको एक ईगो या मैनिपुलेशन आपको दिख जाता है। ऐसे डीएम के साथ क्या करना है पता है आपको, वो ब्लॉक ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, ब्लॉक मार दो, ठीक है। अगर ब्लॉक नहीं कर सकते ना, तो ऐसे डीएम को बोलो कि तुरंत बाउंड्री सेट कर दो। क्यों मिलना है तुम्हें, शादी करोगे, शादी का नाम ले लो, डीएम गायब। मैं सिर्फ बता रही हूँ, अनअवेकन डीएम से आप शादी का नाम ले लो, बस शादी का नाम एक बार ले लो, सारा टाइम पास उनका सामने आ जाएगा। मैं सच बता रही हूँ, तुरंत की तुरंत रन करते हैं, ठीक है। तो डीएम को टेस्ट करने का तरीका मैं आज आपको बता देती हूँ। जब भी डीएम वापस आए ना, उनसे बोलो शादी करनी है, डीएम तुरंत रन, मतलब इतनी स्पीड से रन करेंगे कि मैं क्या बताऊँ। डीएम लोगों के ट्रेड्स मैं आपको बता रही हूँ बहुत स्पीड से रन करते हैं। और एक फुली अवेकन डीएम भले थोड़ा सा टाइम लेकर आपके पास आए, लेकिन जब वो आएंगे ना तो पूरी क्लैरिटी के साथ आपके साथ आएंगे। वो आपसे बोलेंगे कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। और डिवाइन फेमिनाइंस, आप लोग एक चीज़ सुन लो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ वर्थ इतने ज़्यादा हाई लेवल पर लेकर जाना है ना, कि अगर आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए किसी डीएम को ठुकराना भी पड़े ना, तो पीछे मत हटना। मैं आपको पहले बता रही हूँ, ठीक है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इतना ज़्यादा हाई लेवल पे लेकर रखना है, समझ रहे हो। को डिपेंडेंसी को एकदम ख़त्म कर दीजिए। आई नो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आप अपने डीएम को नहीं भूल सकते, दिमाग से नहीं निकाल सकते, दिमाग से वो भी नहीं निकाल सकते, आपके डीएम भी आपको दिमाग से नहीं निकाल सकते, ठीक है। बट स्टिल आपको अपनी बाउंड्रीज इस लेवल का स्ट्रॉन्ग रखना है। आपको गॉडेस की एनर्जी, मैंने गॉडेस की एनर्जी पता है कैसी होती है, गॉडेस की एनर्जी ऐसी होती है कि उनके अंदर इतना सेल्फ रिस्पेक्ट होता है कि उनको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कोई भी बाउंड्री अगर लगानी हो ना, तो वो लगाती हैं। गॉडेस की एनर्जी, माँ दुर्गा की जो 9 रूप हैं, आप एक एक उनकी एनर्जी को ज़रा फील करना, है ना। वो सारी क्वालिटीज़ अपने अंदर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए, ठीक है। जो 9 दुर्गा की जो 9 क्वालिटीज़ हैं उसको अपने अंदर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए, ठीक है। और एक और जो गलती आप लोग करते रहते हो, सोलमेट ऑप्शन, सोलमेट ऑप्शन को ब्लॉक मार दो। सोलमेट ऑप्शन आया है सिर्फ आपको भटकाने, थोड़ी सी आपकी हेल्प करने के लिए, है ना। बट सोलमेट के साथ में आपका कोई फ्यूचर नहीं है, तो सोलमेट के साथ भी कोई एनर्जी वेस्ट मत करो। सोलमेट आपका डिवाइन टेस्ट भी होता है कि आप अपने डीएम के लिए कितने लॉयल हो। तो प्लीज़ लॉयल्टी चूज़ करिए डीएम के साथ में, बट स्टिल सिंगल रह लो। बट किसी अनअवेकन डीएम को या किसी टॉक्सिक इंसान को अपनी लाइफ में बिल्कुल भी स्पेस मत देना। तो करना क्या है अनअवेकन डीएम के साथ, इन्होंने सेपरेशन चूज़ किया है, आपने तो नहीं किया। सबसे बड़ा देखिए, पावर मूव जो है ना वो आपके हाथ में है। अब वो पावर मूव आपके हाथ में क्या है मैं बताऊँ, मतलब
जो सेपरेशन चूज़ किया है वो आपके डीएम ने चूज़ किया है। आप सबको पता है ना कि जो सेपरेशन चूज़ किया गया है वो आपने नहीं किया, आपके डीएम ने किया है। उन्होंने आपको ब्लॉक किया, किसी भी रीज़न से किया, किसी भी रीज़न से ब्लॉक किसने किया था? डीएम ने किया था ना। तो अब बॉल उनके कोर्ट में है, तो आपको क्या करना है? बस शांत हो जाना है ना? जिसने कनेक्शन कट किया है वो खुद ही आएगा, अगर उसको रिपेयर करना होगा। आपने तो अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करी ना। सबसे पहले अपने आप को श्योरिटी दो कि भाई मैंने तो इस कनेक्शन में अपना 100% दिया, मैंने तो अपना काम बहुत अच्छे से किया। कल को कोई मेरे पे गिल्ट नहीं डाल सकता कि मैंने कोई गलती करी थी, मैंने अपना 100% दिया है ना? तो अब सामने वाला बात कर रहा है या नहीं कर रही है उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपको करना क्या है? सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा के डीएम पे डाल दो, ठीक है? कि भाई तुम ही ने ब्लॉक कर रखा है, तुम ही ने कनेक्शन कट कर रखा है, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो स्टिल अपनी लाइफ में एकदम हैप्पी हूँ। अब मैं टेंशन तब लेती ना भाई जब मैंने अपनी तरफ से कोई गलती करी होती। तो जब मैंने कोई गलती करी ही नहीं है तो फिर मैं टेंशन क्यों लूँ, है ना? तो जिसने गलती करी है टेंशन भी उसी की। तो करना क्या है? बस वो शांत है, आप भी शांत हो जाओ, ठीक है? अगर वो शांत है तो आप भी शांत हो जाओ। उसने आपको 2 कॉल करी, आप 1 कॉल, बस 1 ही का रिप्लाई देना, ठीक है? 2 कॉल की हैं तो 1 ही कॉल का रिप्लाई करना, ठीक है? 1 ही बार कॉल बैक करना। और उनका 4 मैसेज है, आप 1 मैसेज भेजो, ठीक है? बट ये काम नहीं करना कि आप चेज़ कर रहे हो और वो पर्सन इग्नोर कर रहा है, ये काम मत करना। भले ही उसका मैसेज, मैं कह रही हूँ 3 साल बाद है, 3 साल तक कोई मैसेज नहीं आता, कोई ज़रूरत नहीं है उसको कॉल मैसेज करने की, कोई ज़रूरत नहीं है। भाई जब उसको ही नहीं पड़ी है कि मतलब आप कहाँ जा रहे हो, आपके साथ क्या चल रहा है, जब उनको ही कोई मतलब नहीं है तो फिर आप भी हटो ना वहाँ से। क्यों मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इतना गिराना? क्यों अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इतना गिराना? पता है आपके पास सबसे बड़ा पावर है डिवाइन फेमिनिन्स, आपके पास सबसे बड़ा पावर पता है क्या है? आपकी एनर्जी। भेजना बंद कर दो। 4 महीने में डीएम वापस ना आ जाए ना, मुझे बता देना, आएंगे, आएंगे किसी ना किसी तरीके से ज़रूर आएंगे। वो आपकी एनर्जी के बिना 3D में सर्वाइव नहीं कर सकते। और आपके पास सबसे बड़ा पावर क्या है? आपकी एनर्जी। हटा दो, ठीक है? और एक चीज़ और, यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द जो डिवाइन मस्कुलिन जो बैठे होते हैं ना इसी वेटिंग में, अरे वो तो 6 महीने से मुझे चेस कर रही थी, 6 महीने और वेट कर लेता हूँ, आ जाएगी। और जो डिवाइन फेमिनिन सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है ना, तो वो 6 महीने क्या, तुम 2 साल बैठे रहो, वो नहीं आएगी। लेकिन जिन डिवाइन फेमिनिन के अंदर पेशेंस नहीं होता तो वो सच में चली भी जाती हैं, और वो जो रनर चेजर फेज़ है वो ख़त्म होता ही नहीं है, एक्टिव रहता है ना? तो करना क्या है? वो शांत है, आप भी शांत हो जाओ, आप अपने काम में ध्यान रखो, अपने काम में मन लगाओ, टेंशन मत लो यार। अगर उसकी शादी नहीं हो रही है तो आपकी भी शादी नहीं हो रही है। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है इधर, तो उनकी भी तो शादी नहीं हो रही है, वो कहीं थोड़ी ना भागे जा रहे हैं। और अगर मान लो वो मैरिड है ऑलरेडी, तो आपके हस्बैंड के साथ में अगर आपकी चीज़ें ख़राब है तो उधर उनका भी ख़राब ही है, खुश नहीं है वो, ठीक है? तो ये दिमाग से निकाल दो कि डीएम खुश होंगे, नहीं है। जब इधर डिवाइन फेमिनिन से इतना सारे स्ट्रगल फेस किया तो आपको क्या लगता है कि डिवाइन उनको छोड़ देंगे? नहीं, वो खुश नहीं है उधर। अगर आप इधर स्टक हो तो वो भी उधर स्टक हैं। तो बस अगर वो शांत है तो आप भी शांत हो जाओ, ठीक है? तो मतलब करना क्या है? इनको मिरर देना है। मिरर देने का मतलब क्या होता है? जैसे तुम वैसी मैं, जो हरकतें तुम कर रहे हो वही हरकतें मैं कर रही हूँ। अगर तुम आ रहे हो रिस्पेक्ट के साथ, देन मैं तुम्हें रिस्पेक्ट दूंगी। लेकिन अगर तुमने मुझे डिसरिस्पेक्ट किया तो तुम्हें उसका आंसर भी मिलेगा, है ना? और अगर तुमने कमिटमेंट के साथ तुम आए तो मैं कमिटमेंट के लिए रेडी हूँ। लेकिन अगर तुम साइलेंट हो तो ठीक है, मैं भी साइलेंट हूँ। तो ऐसे डीएम लोगों को ना हैंडल करने का यही तरीका होता है, ठीक है? इनको छोड़ दो, इनके रिग्रेट में इनको छोड़ दो कि मतलब ये बैठ के फिर खुद ही अकेले सोचेंगे, अरे यार वो तो वापस नहीं आ रही है, पहले तो चेज़ करती थी, अब तो चेज़ भी नहीं कर रही है, अब तो वो चेंज हो चुकी है। इन्हीं को समझने दो। फिर धीरे 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 इनको बैठ के रियलाइज़ होता है कि अरे यार मेरी ही गलती थी, है ना? तो डीएम जब रिटर्न करते हैं तो ऐसे नहीं करते हैं। पहले जब आप उनको चेज़ करना बंद करते हो, है ना, शुरू में तो बड़ा खुश रहते हैं, फिर आपका वेट करते हैं कि अब आएगी अब आएगी। और जब आप नहीं जाते हो फिर वो आपको ढूंढना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि अरे इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, कहीं मूव ऑन तो नहीं कर गई। और जब वो देखते हैं कि आप अपनी लाइफ में हैप्पी हो, आप तो सच में मूव ऑन कर गए, तो फिर सोचते हैं कि अरे यार मैंने गलती की। तब इनको रियलाइजेशन स्टार्ट होता है कि मतलब मैंने गलत किया, मुझे उसके साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये है वो है। और जब रियलाइजेशन होता है तो उसके बाद वो क्या करते हैं? आएंगे आपको स्टॉक करने। कुछ कुछ डीएम में तो इतना ज़्यादा ईगो होता है कि वो अगर उन्होंने सच में अपने डीएफ के साथ पास्ट में बहुत गलत कर रखा है ना, तो वो ईगो और शेम की वजह से वो कांटेक्ट ही नहीं कर पाते, स्टक रहते हैं। तो अगर आपके डीएम के अंदर अभी भी ईगो और शेम है तो रहने दो उनको, उनके डी मतलब उनके उनके ईगो और शेम के साथ आप उनको छोड़ दो, रहने दो। वो उनका और उनके डिवाइन का काम है, डिवाइन देखेंगे उनके साथ क्या करना है। तो अगर आपका डीएम अभी भी अगर ऐसी हरकतें कर रहा है कि लाइक
वो अभी भी अगर आपसे ऐसी बातें कर रहा है कि चलो फिजिकल होते हैं, तो ऐसे डीएम को तो 4 बातें वहीं पे सुना दो, सबसे पहले मैं आपको बोलूँगी, ठीक है? डीएम को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि नहीं? है ना? तो किसी भी रिश्ते से ऊपर सबसे पहले अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट चूज़ करो, ठीक है? डीएम को भगवान बनाने की ज़रूरत नहीं है, जब उसने आपको भगवान नहीं बना रखा तो आप भी मत बनाओ, है ना? तो डीएम के लिए मिरर बनना एक्चुअल में क्या होता है? मिरर बनने का मतलब होता है, जो तुम्हारा एक्शन है, मैं उसका रिएक्शन हूँ। तुम मुझसे अच्छे से बात कर रहे हो, मैं तुमसे बहुत अच्छे से बात कर रही हूँ। तुमने बदतमीजी की अगर, तो तुम्हें भी एक्शन मेरी तरफ से रिएक्शन देखने के लिए मिलेगा, है ना? तुम अगर मुझे कॉल या मैसेजेस करोगे, तो ही मैं तुम्हें कॉल या मैसेजेस करूँगी, ठीक है? और मैंने तो यहाँ तक कर दिया था कि मतलब जब मेरे डीएम ने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर रखा था ना, तो मैंने भी डिसाइड कर लिया, जिस दिन ये मुझे अनब्लॉक करेगा, उसी दिन मैं इसको अनब्लॉक करूँगी। बस यही वाला चीज़ आपको भी अपने अंदर लेकर आना है, और ये चीज़ें एक्चुअल में वर्क भी की, है ना? तो ये चीज़ें आपको भी लेकर आनी है अपने अंदर, ठीक है? जो वो करे वही आप भी करो। लेकिन हाँ, अब ये नहीं कि अगर वो 4 जगह अपने आप को मतलब बिज़ी रखने के लिए 4 लोगों से बात कर रहे हैं, तो आप भी 4 लोगों से बात करने लग जाओ। नहीं, डीएम लोग पता है क्या करते हैं? और सुनो, डीएम लोग जब टीएफ से मूव ऑन नहीं कर पाते ना, तो ये जाते हैं अलग-अलग लड़कियों से बात करने के लिए। इधर बात करेंगे, उधर बात करेंगे, सोचेंगे कि मूव ऑन करने का ट्राई, बहुत मूव ऑन करने का ट्राई करते हैं, लेकिन नहीं कर पाते हैं। और जितना ये भागते हैं ना, उतना डिवाइन के इनको ट्रिगर्स भी मिलते हैं। तो सबसे पहले तो डीएम के लिए इमोशंस लाना छोड़ दो, मैं सच बता रही हूँ आपको। इमोशंस लाने का मतलब जब आप सुन लेते हो, अरे मेरे डीएम का डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन उसकी हेल्प करना, नहीं, ये सब ड्रामे नहीं करने, इमोशनल डिटैचमेंट लेकर आइए भाई। जब आपकी डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रही थी, तब आपके डीएम तो आपको देखने के लिए नहीं आए कि मेरी डीएफ उधर क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। तो जब उनके साथ सेम चीज़ें हो रही हैं, तो आप क्यों हो? फिर आप लोग कहोगे, अरे नहीं मैम, उनके अंदर अगर दिल नहीं है, तो क्या हम भी अपने अंदर दिल ना रखें? भाई डिवाइन उनके साथ कुछ गलत नहीं करने वाले, जितना आप लोग पैनिक कर रहे हो। डिवाइन सिर्फ उनको ट्रिगर्स दे रहे हैं ताकि वो अवेकन हो जाएँ। तो अगर उनको ट्रिगर्स मिल रहे हैं, तो उसके लिए ज़्यादा पेन फील करने की ज़रूरत नहीं है। और स्टिल अगर आप बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहे हो ना, अगर डीएम की डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रही है और आप पेन फील कर रहे हो कि नहीं मेरे डीएम के साथ कुछ ना हो, स्टिल आप अटैचमेंट में हो। इस अटैचमेंट को ख़त्म करिए, और यही आपका एनर्जी लीक बनता है डीएम की तरफ। भाई उनको डिवाइन के हवाले छोड़ दो। मैं कहती हूँ कि उनको जैसे सबक सिखाना होगा डिवाइन सिखाएंगे, जिस लेवल के उनको सिखाना होगा, है ना? आप डिवाइन और डीएम के बीच में मत आओ कि आप एनर्जेटिकली भी आप उनके लिए कोई प्रेयर मत करो कि प्लीज़ डिवाइन सेव माई डीएम। नो, डिवाइन उनके दुश्मन नहीं है। डिवाइन ने जैसे आपको अवेकन कराया, वैसे उनको भी अवेकन कराएंगे। तो सबसे पहले तो इमोशनली डिटैचमेंट लेकर आइए, और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनिए। इमोशनली सॉफ्ट आपको हमेशा नहीं बनना होता, अपने अंदर की डीएम एनर्जी को भी एक्टिवेट करिए, ठीक है? थोड़ा सा बोल्ड बनिए, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनिए, हर चीज़ में इमोशंस फील करना बंद करिए। इमोशंस रखिए, मैं मना नहीं कर रही, बट बैलेंस के साथ भी रखने हैं। तो अनअवेकन डीएम को कभी भी फोर्स नहीं करना कि तुम मुझे कॉल मैसेजेस नहीं कर रहे हो, तो मुझे कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे हो। नो, कुछ नहीं करना। वो शांत है, आप भी शांत रहो, आप भी इंजॉय करो। वो जब रिटर्न करे, मैसेज करे, हाय हेलो पूछो, हाँ बताओ क्या चल रहा है, और जितना वो मैसेज करे ना, उतना ही रिप्लाई देना, ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जब वो धीरे धीरे ओपन हो, तो वैसे तो पता ही चल जाएगा आपको कितना अवेकन होकर आए हैं आपके डीएम, है ना? तो बहुत ज़्यादा इमोशंस में बहने की ज़रूरत नहीं है। पहले ऑब्जर्व करो, अवेकन है या नहीं है। अगर है तो आपको, अगर है आई मीन अगर आपके डीएम अवेकन है, तो मिरर तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर आपके डीएम अवेकन नहीं है, तो आपको मिरर ही आई मीन उनके लिए आपको मिरर ही बनना है। समझ रहे हो ना? मैंने बताया ना अभी आपको मिरर कैसे काम करता है। उनके ट्रॉमा, उनके गिल्ट के साथ में ना उनको अकेला छोड़ दो, ठीक है? जितना मैसेज करे उतना ही रिप्लाई करो, ना एक कम ना एक ज़्यादा, ठीक है? और बहुत सीरियस होकर करना है, बहुत इमोशन सामने आके मत करना कि अरे वाह आज तुमने फिर से मुझे मैसेज कर दिया। समझ जाएंगे वो कि अभी भी आप उनसे इमोशनली अटैच हो, टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे, आपको कोई मतलब नहीं है ना। कभी भी इनको चेस मत करो और ओवर एक्सप्लेन मत करो, ठीक है? अगर आपके डीएम बार बार आपको आके टेक्स्ट करते हैं या फिर लेकिन फुली अवेकन नहीं है, तो ऐसे डीएम से सीधे मांग लो कमिटमेंट, खुद ही भाग जाएंगे, फिर आपको नहीं आके डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है? तो डीएम को अलाउ तब करना है जब वो पर्सन आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी हो। अपनी पावर आपको अपने हाथ में लेनी है, और एक बार जब आप लोग अपनी पावर में आते हो ना, आप किसी को चेज़ नहीं करते डिवाइन फेमिनाइन, आप अट्रैक्ट करते हो। और अट्रैक्ट करने का मतलब पता है क्या होता है? जो एक्चुअल में फुली अवेकन डिवाइन फेमिनिन होती है ना, वो कभी भी चेजिंग मोड में नहीं होती है, वो किसी को चेज़ नहीं करती है, वो अट्रैक्ट करती है। समझ रहे हो? जो उसको ज्वाइन करना चाहता है ना, वो कर लेता है, और जो उससे लो लेवल का होता है ना, वो चाहे डीएम ही क्यों ना हो,
तब तक दूर ही रहता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जैसे ही डिवाइन फेमिनाइन फुली अवेकन डीएफ बनती है ना, तो डीएम को भी फुली अवेकन डीएम बनना पड़ता है, ठीक है। और जब तक वो नहीं बनता तब तक वो ट्रिगर झेलता है और अपनी लर्निंग पे फोकस करता है। और अपनी लाइफ में इतना सक्सेसफुल बन जाओ ना कि जो भी इंसान आपको सच में, जिसने आपके साथ गलत किया, चाहे वो आपका डीएम हो, चाहे वो आपके कार्मिक्स ही क्यों ना हो, कोई भी इंसान हो, अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा सक्सेसफुल बनना है आपको कि जब वो इंसान आपको देखे ना उस लेवल पे, तो उसको अपनी गलतियाँ ना वहीं रियलाइज़ हो जाएं कि यार मैंने तो उसको एक टाइम पे अंडर एस्टिमेट किया था, मैंने तो इसको इतना लाइटली लिया था, मैंने तो उसके साथ इतना गलत किया था, ठीक है। तो हमेशा आपको वो इंसान बनना है कि जब भी आपको कोई डिसरिस्पेक्ट करे, आपको हल्के में ले, तो बाद में वो इंसान आपको देखकर ना अपनी गलतियाँ ज़रूर रियलाइज़ करे, ठीक है। आपको पता है, आप लोगों को सुनने में बड़ा अजीब लगता होगा कि हम कैसे इमोशनली डिटैच हों और कैसे हम इमोशनली अपने आप में इन्वेस्ट करें खुद को। मैं सच बता रही हूँ, जैसे ही आप इमोशनल अटैचमेंट आप हर जगह से ख़त्म करते हो ना, चाहे वो डीएम हो, चाहे वो कार्मिक फैमिली, कहीं से भी, जैसे ही आप लोगों से डिटैच होते हो ना और अपनी एनर्जी को अपने आप में इन्वेस्ट करते हो ना, मैं सच बता रही हूँ, आपसे ज़्यादा हैप्पी इंसान दुनिया में कोई नहीं होगा। कहने का मतलब, आप अपनी लाइफ में इतना हैप्पी रहते हो। सोचो ज़रा, आपको किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है, तो नेचुरली आप कितने हैप्पी हो अपने अंदर ही, है ना, कि आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है, आप कोडिपेंडेंसी में हो ही नहीं, आपको ज़रूरत ही नहीं कि कोई आए आपको मनाए या फिर कोई आपको मतलब किसी भी तरीके से इमोशनली आपको सिक्योर फील कराए। इमोशनली आप स्टेबल हो अपने आप में, और यही सबसे बड़ा पावरफुल मूव है। सिंपल है, डीएम की ईगो को आप खुद नहीं ख़त्म कर सकते, वो तो डिवाइन ही ख़त्म करवाते हैं, लेकिन आपको डीएम के लिए मिरर बनना है। वो आपके लिए 2 साल वेट कर, वो 2 साल से शांत है, तो मैं तो कहती हूँ कि आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप 3 साल तक शांत बैठ सको। उससे मतलब उससे ज़्यादा पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए, पता है आपको? उससे ज़्यादा पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए। आप भी ऐसे ही मन में बोलो कि हाँ, तुम 6 महीना वेट कर सकते हो ना मेरा, तुम 6 महीने तक शांत हो, तो ठीक है, मैं एक साल तक चुप रहती हूँ। तुम 2 साल तक शांत हो, मैं 3 साल तक चुप रहती हूँ। तो मिरर बनना है, जो वो करे उसको रिफ्लेक्शन दिखना चाहिए, ठीक है। उनको उनके कर्मों का रिफ्लेक्शन दिखना चाहिए कि वो आपके साथ में क्या कर रहे हैं, है ना। उन्होंने ब्लॉक कर रखा है, आप भी ब्लॉक मार दो। इसी को बोलते हैं मिरर एनर्जी। शुरू में जब डिवाइन फेमिनिन अनअवेकन होती है ना, तो डीएम उनको मिरर करते हैं, उनकी जो भी गलतियाँ होती हैं, उनकी जो भी चीज़ें होती हैं, उनके जो भी ब्लॉकेजेस होते हैं, वो उनको मिरर करते हैं। लेकिन जैसे ही डिवाइन फेमिनिन पावरफुल मोड में जाती है, तो फिर वो डीएम को मिरर करती है, फिर वो किसी को चेज़ नहीं करती। और जैसे ही डिवाइन फेमिनिन चेजिंग बंद करती है ना, तो वो अपनी पावर में आ जाती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, किसी भी इंसान के लिए अपने आप को नीचे नहीं गिराना, ठीक है। आपके लेवल तक कोई आ रहा है तो एक्सेप्ट कर लो, नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दो, ठीक है। अपनी लाइफ में इतना फोकस करो, अपनी ग्रोथ में इतना फोकस करो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो मैं इस चीज़ पे बनाने वाली हूँ कि आपका डेली रूटीन का क्या होना चाहिए और आपको कैसे अपना रूटीन सेट करना चाहिए। डिवाइन फेमिनिन्स, आपको डेली क्या करना चाहिए, मतलब आपका एक डेली रूटीन एक डिवाइन फेमिनिन का क्या होना चाहिए। मेरे पास एक डीएफ थी, उनका ये सवाल आया था, तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं इस पर वीडियो बनाऊँगी। पहले सोचा कि मैं इसी पे ऐड कर दूँ, लेकिन ये टॉपिक इतना लंबा है और मैं इतनी डिटेल में बात करती हूँ आप लोगों से कि मुझे लगा कि मुझे इस पर एक से अलग से वीडियो बनाने की ज़रूरत है ना। तो अभी आप लोगों को समझ में आया कि अनअवेकन डीएम को कैसे ट्रीट करना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखना है, ठीक है। और एक चीज़, एक मंत्रा याद रखो, डीएम आए तो पहले चेक करना है कि वो अवेकन है या अनअवेकन है। वो मंत्रा क्या है, जैसे ही डीएम आए, आपसे कोई भी बात करने लगे, एनर्जी लेने की कोशिश करे, सीधा बोल दो शादी करोगे। अगर भाग जाए तो समझ जाना अनअवेकन है, और अगर रेडी हो जाए तो समझ जाना अवेकन है। लेकिन हाँ, रेडी हो जाए का मतलब ये नहीं है कि कभी कभी तो डीएम झूठ भी बोल देते हैं कि हाँ 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 मैं शादी करूँगा, और होते वो अनअवेकन है। उनका जो एक उनकी चालाकी होती है, आपकी एनर्जी लेने का एक तरीका होता है। तो ऐसे डीएम के साथ में क्या करना है, जब तक डीएम आपसे एक्चुअल में शादी ना करे ना, तो उससे ज़्यादा एनर्जी एक्सचेंज मत करना। मैं पहले आपको बता रही हूँ, जब तक वो 3D में आपसे एक्चुअल में आपके लिए एक्शन ना ले, शादी ना करे, तो ऐसे डीएम को ज़्यादा एनर्जी एक्सचेंज मत करना, चाहे वो अवेकन हो या अनअवेकन हो, ठीक है। बात आगे तब बढ़ानी है जो वो सच में एक्शन ले रहा है ना। तो अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको सबसे ज़्यादा ऊपर रखना है, ठीक है। आपके अंदर इतना करेज होना चाहिए डिवाइन फेमिनिन्स की, अगर कोई इंसान आपको आपके लेवल पे नहीं आ पा रहा है और आप सिंगल हो, आप सिंगल रहना चूज़ कर लो भाई। मैं तो कहती हूँ कि एक गलत इंसान से रहने के साथ बेटर है कि आप सिंगल रह लो, किसी गलत के साथ रहने से बेटर आप सिंगल रह लो।
और एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा डीएम को खोने का डर जो है ना वो दिमाग से निकाल दो, है ना। डीएम के अंदर तो देखो इतना कॉन्फिडेंस होता है कि मेरी डिवाइन फेमिनिन कहीं नहीं जाएगी। आप ही लोग हो जो फियर में बैठे रहते हो कि अरे कहीं मेरा डीएम चला ना जाए, किसी और के साथ ना चला जाए, और उसको अच्छे से पता है कि आप कहीं नहीं जाओगे। क्यों? उसके अंदर क्यों नहीं है आपको खोने का डर? क्यों? क्योंकि आपने उसके अंदर खोने का डर पैदा किया ही नहीं है, इसीलिए नहीं है ना। तो सेम जो डर है उसके अंदर आप भी डालो ना कि भाई मैं तुम्हारे लिए ग्रांटेड नहीं हूँ कि मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा वेट करूँगी, है ना। तो अगर मेरे लेवल पर आना है, आई मीन अगर तुम्हें मेरे लेवल पर आना है तो तुम्हारे अंदर तो मुझे खोने का डर भी होना चाहिए, ठीक है। तो जब तक तुम एक्शन नहीं लोगे मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल नहीं हूँ। तो इस तरीके के जो एक फीलिंग है ना अपने अंदर लेकर आइए, अपने अंदर ये सेल्फ रिस्पेक्ट आप लोग लेकर आइए, और ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, समझ रहे हो। तो ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आज की वीडियो में आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, हैव अ गुड डे।